सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं शिवम उत्तर प्रदेश के भावी अध्यापकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग यूपी टेट सुपर टेट सीरीज में जो हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट पर्यावरण, और पर्यावरण में इसके पहले हम लोगों ने किया था आश्रय और परिवार। पूरा चैप्टर एक दिन में ख़त्म कर दिया था। वहाँ से एक प्रश्न आपकी यूपी टेट सी टेट या सुपर टेट में बनते हैं। तो आप लोग अभी नए हैं, चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, तो उन वीडियो को जाके आप लोग देख लीजिए और चैनल द फायर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इस चैप्टर में हम लोग करेंगे अध्याय 6। अध्याय 6 आपका है भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। इस चैप्टर से आपके प्रतिवर्ष 3 से 4 क्वेश्चंस इन्वायरमेंट में बनते हैं यूपी टेट में, और सुपर टेट में भी यहाँ से एक प्रश्न आपका जरूर बनता है। तो जो लोग यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी करें उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप किसी अन्य परीक्षा की तैयारी करते हैं तो जीएस की दृष्टि से पर्यावरण आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो आपका अध्याय 6 है, ये 2 भाग में वीडियो बनेगी। आज पहला पार्ट होगा इस वीडियो का, और कल जो मिलेगा आपको दूसरा पार्ट होगा। इसके बाद दोनों मिला के पार्टों को प्रीवियस ईयर 2011 से 2019 तक टेट में जितने भी प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन मैं आपको लेकर आऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। भोजन, इस चैप्टर में आज हम लोग भोजन के बारे में पढ़ेंगे, और कल जो करेंगे वो करेंगे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में। तो भोजन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है मैं थोड़ा सा आपको एक संक्षेप में बता देता हूँ। हेडिंग हमको पढ़ना है कि भोजन क्या होता है, ठीक है, भोजन के आधार पे किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं, और भोजन में कौन सा भाग हम खाते हैं। जैसे जड़ को खाते हैं किस पौधे के तने को खाते हैं, किस पौधे के हम बीज को खाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। और देखेंगे भोजन के जो घटक होते हैं वो कौन कौन से घटक होते हैं, और संतुलित भोजन क्या होता है कि जिसको खाने से कोई बीमारी नहीं होगी, आपका पाचन क्रिया और आपका पूरा बॉडी सिस्टम सही से कार्य करेगा। मिड डे मील जो आप देखते होंगे कि प्राइमरी और जूनियर में 1 से लेकर 8 तक जो है मध्याह्न भोजन दिया जाता है भारत सरकार द्वारा, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे लोकल व्यंजन यानी लोकल फूड के बारे में पढ़ेंगे, क्षेत्रीय व्यंजन के बारे में कि कहाँ पे किस प्रकार से भोजन लोग खाते हैं, क्या क्या खाते हैं। और देखेंगे कि भोजन का संरक्षण यानी प्रोडक्शन ऑफ फूड, किस प्रकार से हम खाना को संरक्षित कर सकते हैं, खाना खराब होने से बचा सकते हैं, क्या क्या इसके उपाय हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न बनेगा, और जो अगला भाग होगा आपका स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, वहाँ से आपके 2 नंबर के प्रश्न बनेंगे। चलिए देखते हैं आज का हम लोग का चैप्टर शुरू होता है कि भोजन क्या है, व्हाट इज़ फूड। फूड क्या होता है सबको पता है कि भैया क्या है, कि जिंदा रहने के लिए क्या मुलाकात जरूरी है ना। तो जिस प्रकार से आपको मुलाकात जरूरी है उसी प्रकार से जिंदा रहने के लिए आपको भोजन जरूरी है। और भोजन कहाँ से मिलता है, हरे पेड़ पौधे से हमको अप्रत्यक्ष रूप से भोजन की प्राप्ति होती है। तो किसी भी मनुष्य, किसी भी जीव, किसी भी प्राणी के जिंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उसको भोजन मिलना, उसको ऊर्जा मिलना। अगर उसको ऊर्जा मिलेगी, भोजन मिलेगा, तभी तो वो जीवित रहेगा, और जब जीवित रहेगा तभी तो मुलाकात करेगा। जिंदा रहने के लिए क्या ज़रूरी है, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। हाँ, तो ज़रूरी है सनम क्या, उसके लिए भोजन चाहिए हमको, तभी तो मिल पाओगे। खाओगे नहीं तो यार जिंदा कैसे रहोगे। तो इसलिए खाना बहुत ज़रूरी है। और खाना हमको कहाँ से प्राप्त होती है, अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे जीव जंतुओं से हमको भोजन प्राप्त होता है। इतना बात हमने समझ लिया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भोजन हमारा वह खाद्य पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या देता है, ऊर्जा, एनर्जी देता है। अगर एनर्जी नहीं होगा तो इस पृथ्वी पर कोई भी जीव जंतु नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो सभी जीवों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से भोजन प्राप्त होता है। इतनी जानकारी हमने देख लिया। अब क्या करते हैं कि देखते हैं कि भोजन प्राप्त करने के आधार पर कि किस प्रकार से जीव होते हैं, ठीक है। तो जीवों के बारे में जरा आइए देखते हैं कि भोजन प्राप्त करने के आधार पर जीवों के कितने प्रकार होते हैं। जीवों के 3 प्रकार होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अब देखते हैं शाकाहारी क्या होता है। शाकाहारी वे जीव होते हैं जो केवल हरे पौधों या किसी भाग को खाते हैं, हरे पौधे के किसी भाग को खाते हैं, उन्हीं को हम लोग शाकाहारी कहते हैं। जैसे आपका गाय है, बैल है, भैंस है, हिरन है, बकरी है, हाथी है, ये सब क्या खाते हैं, ये सब पौधे के किसी ना किसी भाग को खाते हैं। जैसे हाथी क्या खाता है, पत्ती खाता है। गाय क्या खाता है, भूसा खाता है। बैल भी भूसा खाता है। हिरन जो है पत्ती खाती है, घास खाती है। बकरी भी ऐसे घास खाती है। तो ये लोग क्या है, ये हैं शाकाहारी, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं मांसाहारी, जो दूसरा हमारा जीवों के प्रकार में है खाने के लिए भोजन में, वो मांसाहारी है, ठीक है, जो मीट होता है। ऐसे जीव जो जानवरों को मांस के रूप में खाते हैं, ऐसे जीव जो जानवरों को मांस के रूप में खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। जैसे आपका, ठीक है, शेर हो गया, बाघ है, लोमड़ी है, तेंदुआ है, मेढक है, छिपकली है, चील है। ये क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े या मांस को खाते हैं, तो इसलिए इनको हम मांसाहारी कह सकते हैं। आइए तीसरा आप देखते हैं कि सर्वाहारी क्या होता है। ऐसे जीव
जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, या तो वो शाकाहारी होंगे या फिर मांसाहारी होंगे, वो दोनों भी हो सकते हैं। ऐसे कौन कौन से जीव हैं, उसमें आपका मनुष्य आता है। हम लोग क्या हैं, सर्वाहारी हैं। जैसे कोई साग सब्जी खाता है तो कहीं कोई मछली, मुर्गा, अंडा, बकरा ये सब खाता है, तो उसको सर्वाहारी में रखते हैं। कौवा आपका सर्वाहारी है, शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों है। और गिलहरी भी, हाँ, गिलहरी की एक खास बात क्या होती है, गिलहरी की खास बात होती है, गिलहरी जो है हमेशा कुछ ना कुछ कुतरती रहती है। आप देखते होंगे कि गिलहरी जो है पेड़ों पे रहती है और कुछ ना कुछ कुतरती रहती है, इसलिए क्योंकि उसका दांत जो है बढ़ ना पाए, इसलिए वो कुछ ना कुछ काटती रहती है। तो गिलहरी का काम कुतरना होता है। चूहे भी इसी प्रकार से कुछ ना कुछ काटते हैं दांत, ताकि बड़े ना हो पाए। और ठीक है, हमने देख लिया मनुष्य, कौवा, गिलहरी, काकरोच, बिल्ली, कुत्ता, ये सब क्या है आपके, ये सब सर्वाहारी हैं। ठीक है, जो मांसाहारी या शाकाहारी दोनों भी हो सकते हैं। आइए कुछ और बातें जानते हैं हम लोग। जैसे गिद्ध सिर्फ मरे हुए जानवरों को खाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गिद्ध क्या होता है, ये सिर्फ जो जानवर मर जाता है, जो जीव मर जाते हैं, उनको गिद्ध कहता नहीं कि भैंस मर गई अब इसको गिद्ध नोच के जाएगा, गिद्ध नोच के खाते हैं। तो यही होता है, जो गिद्ध नोच के खाता है, मतलब जब कोई मर जाता है जीव, कोई जीव जंतु, तो उसको जो है गिद्ध नोच के खा जाता है। और ये सर्वाहारी और मांसाहारी किसी में नहीं आता है। ठीक है, ये मरे हुए जानवरों को खाता है और इसे मृतोपजीवी या स्क्वेंजर कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में आया हुआ था अभी हाल ही के वर्षों में, कि जो है मृतोपजीवी क्या होता है। ठीक है, तो वो स्क्वेंजर होता है, डिकम्पोजर एक स्क्वेंजर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैशटैग कर लीजिए आप लोग नोट के रूप में, इसलिए मैंने लिख दिया है। ठीक, हाँ, मनुष्य सर्वाहारी होता है, सबको पता है भैया, हम लोग क्या हैं, सर्वाहारी हैं। कोई साग सब्जी खाता है, कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, और मनुष्य जो क्या करता है, पौधे के अलग अलग हिस्सों को खा सकता है। जैसे कोई पौधा है, इसके मनुष्य जो है इसके अलग अलग पौधों को खाता है। जैसे मूली है, मूली का आदमी क्या करता है, मूली भी खाता है और इसकी साग भी बनाता है, इसकी पत्तियों को, तो मूली के पत्तियों को साग बना के खाता है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि के पौधों के खाए जाने वाले भाग, कि पौधे के हम लोग कौन कौन से भाग खाते हैं। ये भी आपके यहाँ से 1 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हम मूली में कौन सा भाग खाते हैं। तो ठीक है, ऑप्शन आपको दे दिया गया है, तना, बीज, जड़। तो इस प्रकार से आपको सही करना होता है। तो यहाँ से आइए देखते हैं कि पौधों के खाए जाने वाले भाग कौन से। पहले तना है, तना के बारे में देख लेते हैं हम लोग क्या खाते हैं तना में। तना, आलू खाते हैं तना में, प्याज आपका तना होता है, लहसुन तना होता है, अदरक तना होता है, हल्दी, हम ये सब क्या होता है, इसकी तनाओं को खाते हैं, तना को खाते हैं। ठीक है, और जड़ किसके किसके जड़ को हम खाते हैं, गाजर जैसे जमीन के अंदर होता है। ठीक है, मूली जमीन के अंदर होता है, मूली के पत्तियों को भी खा सकते हैं हम। सलजम, शकरकंद, चुकंदर, इन सब के हम जड़ को खाते हैं। आइए और देखते हैं, हमारा अगला है पत्ती। पत्ती में हम पालक की साग को खाते हैं। ठीक है, बंद गोभी आपका जो मिलता है, एक होता है फूल गोभी। ठीक है, तो वो तो फूल हो जाएगा, लेकिन बंद गोभी ये पत्ती है आपका, इसमें आप जब इसको नोचते होंगे एक परत दर परत, तो इसमें पत्तियां निकलती हैं। सरसों की पत्तियों को आप साग बना के खाते हैं। जैसे पंजाब में फेमस क्या है, सरसों दा साग मक्का दी रोटी। हाँ, बथुआ, बथुआ, बहुत शहरी बच्चों को बथुआ नहीं पता होगा क्या होता है। तो बथुआ भैया वही होता है जो गाँव में सरसों के खेत में अक्सर जो है रबी की फसलों में पाया जाता है, और बथुआ को खटाई खूब होती है, हाँ, इनके खेत में, उनके खेत में। ठीक है, मेथी भी आप पत्ती मेथी का साग खाते हैं, इसको जो है सरसों में मिला के। मूली की साग खाते हैं और चना का साग खाते हैं, चना के बीज को भी खा सकते हैं आप। चलिए, फूल क्या होता है, फूल गुलाब की पत्तियों को आप खाते हैं, कि दवा के रूप में, शहद के रूप में इस्तेमाल करते हैं गुलाब की पत्तियों को। और फूल गोभी आपका ये जो है एक फूल है। ब्रोकली, बहुत लोगों को ब्रोकली नहीं पता क्या होता है, ये भी एक गोभी की तरह होता है, और ये फूल की तरह छोटे छोटे ऐसे जो है, और ऐसे होता है। ब्रोकली होता है बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी सब्जी होता है। अगर आपने नहीं खाया है तो आज ही मार्केट से जाइए और ब्रोकली को बाई करिए, और उसकी सब्जी आलू के साथ बना के खाइए, मटर डाल के, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, फूल, केला का फूल भी खाया जाता है। ठीक है, केला का हम लोग फूल भी खाते हैं। और सीताफल यानी जो कद्दू होता है जी, ठीक है, हाँ, वही सीताफल, रामायण वाली सीता, वही सीताफल है। कद्दू एक आपका फूल है। अगला है बीज। बीज हम लोग कौन कौन सा खाते हैं, चना, चना हम इसकी जो है पत्ते को साग बना के खाते हैं, और इसके बीजों को भी खा सकते हैं। मक्का, मक्का को भी खाते हैं हम लोग, जैसे जिसको गांव में जो क्या बोलते हैं, पॉपकॉर्न, हाँ वही पॉपकॉर्न जो होता है, कॉर्न होता है, स्वीट कॉर्न, इसका जूस भी बनता है, तो वही मक्का होता है आपका। गहुआ में तो का जोनहरी बोले थे, जोनहरी। हाँ, बीज क्या होता है, गेहूँ, गेहूं बीज होता है। मेथी, मेथी का साग भी खाते हैं, बीज भी खाते हैं। सरसों की पत्ती और बीज, इससे तेल भी निकालते हैं, वही आपका बीज से तेल निकालते हैं। अगला है फल। फल में हम सेब खाते हैं, ठीक है, केला खाते हैं, टमाटर आपका फल होता है, सीताफल आपका फूल और फल दोनों होता है, नाशपाती फल है, आंवला आपका फल है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि पौधे के कौन कौन से भाग हम लोग खाते हैं। कुछ ऐसे भाग होते हैं जिनमें हम लोग एक से ज़्यादा भाग भी खा सकते हैं, जैसे जड़ व पत्ता। ऐसे कौन से पौधे हैं जिनका हम जड़ व पत्ता दोनों खाते हैं, तो मूली, मूली का हम जड़ भी खाते हैं और इसका पत्ता भी खाते हैं। ऐसे फूल या फल,
फूल व फल किसका खाते हैं, किस पौधे का, तो हम लोग कह सकते हैं फूल व फल केला का खाते हैं। केला का हम फल भी खाते हैं, इसका फूल भी खाते हैं। और सीताफल, सीताफल यानी कद्दू, इसके हम फूल को भी खाते हैं और इसके फल को भी खाते हैं। ठीक है, हाँ चलिए इंपॉर्टेंट था। अब आगे करते हैं बात कि भोजन के आपके महत्वपूर्ण घटक क्या होते हैं। ठीक है, भोजन के घटक के बारे में कर लेते हैं। तो भोजन का घटक वही होता है कि जो हमको क्या ताकत दे, ऊर्जा दे। उसमें क्या क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, जल है, खनिज है, या फिर आप आहारी भोजन, आहारी जैसे रुक्षांश जैसे सेब वगैरह, ये सब आहारी भोजन है। तो ये सब जो है भोजन के प्रमुख घटक है। चलिए अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या खाने से आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है। आप इस वीडियो को देखिए और वही सेवन कीजिए, इससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, हाँ हम देख रहेंगे कि हमारा एक साइड घटक है, एक साइड कार्य है, एक साइड स्रोत है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है कि यह हमें ऊर्जा देती है। अगर पूछा जाएगा कि आपको ऊर्जा आपके शरीर में कौन सा घटक देता है, तो आपका कार्बोहाइड्रेट है जो आपके शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, इसका स्रोत क्या क्या है, गेहूं, चावल, आलू, मक्का, केला, शकरकंद, गन्ना, ब्रेड, शक्कर आदि। आप इसमें देखेंगे ज़्यादा चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होती हैं, वो मीठी होंगी, या फिर उसमें ऐसी चीज़ें होंगी जिनको खाने से नींद आती है। ठीक है, आदमी दारू पीता है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। दारू, ड्रिंक, दारू मतलब वाइन, शराब, जो भी आप कह सकते हैं देसी भाषा में। ठीक है, नशीला पदार्थ है, मादक पदार्थ है शराब। आदमी क्यों पीता है, क्योंकि शराब में 42% एल्कोहल पाया जाता है। ठीक है, और वहीं हम बात करेंगे जो बियर होता है, वाइन में 42% और बियर में 8% एल्कोहल पाया जाता है। ठीक, हाँ मैं पीता नहीं हूँ, हालांकि मुझे पता है। ठीक, हाँ तो 42% जो शराब में एल्कोहल पाता, आदमी दारू क्यों पीता है, अगर वो क्या करता है, उसको यहाँ चावल, गेहूं, आलू, मक्का, केला, शकरकंद, गन्ना, ब्रेड, शक्कर, इन सब में भी एल्कोहल पाया जाता है। आदमी को जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए उसको यहाँ से मिल जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ड्रिंक करता है। अब भैया वो जाने क्यों करता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ड्रिंक में जो जो चीज़ें आपकी पाई जाती हैं कार्बोहाइड्रेट से होती हैं उसमें ज़्यादातर, इसीलिए आदमी नशे में आ जाता है। ठीक है, उसकी ब्रेन सेल्स जो है काम करना बंद कर देती हैं, वो क्या बोलता है उसको समझ में नहीं आता है। तो अगर आप ज़्यादा चावल खाते हैं, कहते नहीं अगर यार ज़्यादा चावल खा लेंगे एग्जाम में तो नींद आएगी, इसलिए एग्जाम में क्या करते हैं आप, रोटी सब्जी खाते हो। तो चावल खाने से नींद क्यों आती है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे आपका ड्रिंक, दारू में, वाइन में कार्बोहाइड्रेट होता है, वैसे आलू की सब्जी आप ज़्यादा खाएंगे, बॉयल्ड आलू अगर ज़्यादा खा लेंगे तो अभी आपको नींद आ सकती है। ठीक है, हाँ गन्ना को आप खूब ज़्यादा उसको चीर के उसका रस पिए तो क्या होगा, आपको नींद आएगी। गन्ना इसलिए कहते हैं ज़्यादा चीनी उनी नहीं खाना चाहिए, क्या होता है इससे नींद आती है, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है। हाँ तो ये सब बातें थी मैंने आपको जो बताया है। अब देखते हैं वसा, आपका फैट क्या होता है, वसा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेके रख सकते हैं। वसा भी हमारा ऊर्जा होता है। ठीक है, यह कार्बोहाइड्रेट से दुगना ऊर्जा देती है। आपका जो फैट होता है, ठीक है, फैट मतलब मोटापा, हाँ जो जिसमें आपको चर्बी उर्बी निकल आती है, पेट और बाहर निकल आता है। ठीक है, यह हमारे शरीर के लिए घात रोधी आवरण प्रदान करता है, अर्थात हमारे अंगों को बाहरी झटकों से बचाता है। जब भी हमारा कोई अटैक या कोई बीमारी हमको जो आनी होती है, उससे हमारी रक्षा कौन करता है, फैट करता है, वसा करता है। अगर कोई मोटा व्यक्ति है तो उसको जो है बाहरी बीमारियां कम लगती हैं। जैसे कौन सी, दूध इसमें होता है, पनीर होता है, इसका स्रोत मक्खन है, घी है, अंडा है, मांस है, मछली है, बादाम है, मूंगफली, अखरोट, ये सब दूध, पनीर, मक्खन, घी, अंडा, ये सब अगर मछली उछली बादाम वादाम खाते हैं आप लोग तो आपका फैट जो है, मोटापा जो है ज़्यादा बढ़ जाएगी, वसा ज़्यादा मिलेगा, और यह जो है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा देगी। चलिए अगला है हमारा प्रोटीन, और इसी को हम लोग कहते हैं शरीर वर्धक भोजन। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि शरीर वर्धक भोजन कौन होता है, तो आपका प्रोटीन होता है। यह हमारे शरीर में वृद्धि में मदद करता है, हमारी बॉडी का जो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, वो कौन करता है, प्रोटीन करता है। और यह कोशिकाओं के पुनः निर्माण में मदद करता है। जैसे कोई कोशिकाएं डेड हो जाती हैं, कोशिकाएं मर जाती हैं उनको भोजन पानी ना मिलने से, तो यह पुनः उसको जीवित कर देता है, कौन, प्रोटीन। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो वो होता है सोयाबीन में। सोयाबीन में करीब 42% के आसपास प्रोटीन आपका पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा किस में अगर प्रोटीन मिलता है तो सोयाबीन, इसलिए आज से आप लोग सोयाबीन खाना शुरू कर दीजिए। दूध, मांस, अंडा, मछली, दाल, इन सब में भी प्रोटीन पाया जाता है। मटर पनीर, हाँ प्रोटीन आपके शरीर को विकास करता है, विकसित करता है, ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है। विटामिन की खोज करता है सी फंक, और इस पे हम लोग जो अगला चर्चा करेंगे पूरा इंपॉर्टेंट, कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन जल में घुलनशील है, कौन वसा में घुलनशील है, A B C D जो आपका पूरा विटामिन है, और K कीड़ा, और BC जल में, वसा में। ये सब हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे स्वास्थ्य और स्वच्छता अगले भाग में, जिसमें हम लोग करेंगे स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसमें बीमारियां हैं आपकी, ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, ये सब हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फंगस से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से, मलेरिया, डेंगू, ये सब क्या होता है, कैसे होता है, इसका सारा वीडियो आप लोग अगले पार्ट में मिलेगा। हाँ तो विटामिन देख लेते हैं
कि ये रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। विटामिन का क्या होता है, ये हमारी जो है एंटीबायोटिक होती हैं, ये रक्षा करती हैं। और इसमें फल, सब्जी, दूध, अंडा, मछली होता है और इसको खाने से आपके विटामिन अंदर आती है और ये हमारे रोगों की रक्षा करती है, बाहरी परतों से रक्षा करती है। कौन? विटामिन। जल और खनिज का क्या काम है? ठीक है, यह शरीर के अंदर पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, यह शरीर को अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने से मदद करता है। इसीलिए कहते हैं आप ज़्यादा पानी पीजिए। आप जितना ज़्यादा पानी पीजिएंगे उतना ज़्यादा आपको पेशाब होगा, और पेशाब करने से, आपके बार बार पेशाब करने से शरीर जो है संतुलित होगा, आपका बहुत स्वच्छ होगा, आपके अंदर की जो भाग, जो बॉडी का सिस्टम बहुत अच्छे से कार्य करता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है आप लोग पानी पीजिए, और गर्म पानी ज़्यादा पिएंगे तो आपको ज़्यादा ही अच्छा होगा उससे। तो जल और खनिज में आपको प्राप्ति कैसे होती है, इसका स्रोत क्या है? तो पानी पीजिए, चाय पीजिए, दूध पीजिए, तरी वाली सब्जियां खाइए, ठीक है, ग्रेवी, हाँ, तो सब जो है इतना खाने से आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ से खनिज मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा और वाटर। ठीक, अगला हमारा है खनिज, मिनरल्स। हमारे शरीर में कई प्रकार के खनिज की जरूरत होती है, जिनकी चर्चा हम लोग अलग से करेंगे। कब करेंगे? जब हम लोग स्वास्थ्य और स्वच्छता के चैप्टर्स को पढ़ेंगे। चलिए, खनिज भी हमारे रोगों के, हमारे होने वाले रोग, इसकी रक्षा करते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग को देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे आपका कि संतुलित आहार भोजन है, कि आप कितना खाएंगे तो आप संतुलित रहेंगे। ठीक है, पहला हम देखते हैं संतुलित आहार भोजन। आपको क्या क्या संतुलित आहार भोजन है? ठीक है, तो संतुलित आहार भोजन का मतलब होता है कि जिसमें सभी पोषक तत्व आपके मौजूद हों, यानी एक आयु वर्ग के व्यक्ति को, एक आयु वर्ग के व्यक्ति को एक दिन में कितना किलो कैलोरी ऊर्जा मिलना चाहिए, ठीक है, वहां से निर्धारित होता है संतुलित आहार का। अगर किसी व्यक्ति को 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा की जरूरत है एक दिन में, अगर उसको 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रहा है तो मतलब समझिए कि संतुलित आहार उसको मिल रहा है। अगर उसको 1200 ही मिल रहा है तो उसको भोजन संतुलित नहीं है, उसका भोजन कम है और उसके शरीर में वृद्धि नहीं होगा, ऊर्जा नहीं मिलेगी, प्रोटीन नहीं आएगा, विटामिन नहीं होगा, तो कुछ दिन बाद वो जल्दी ही डाई कर जाता है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जल्दी हो जाती है, जिसके शरीर में पोषक तत्व की कमी होती है, उसका संतुलित आहार नहीं मिल पाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि संतुलित भोजन काजू बादाम खाइए, अखरोट खाइए, मूंगफली खाइए, ऐसे ही मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें महंगी चीज़ों को खाने से ज़्यादा संतुलित भोजन मिलता है। ठीक है, हम सस्ती चीज़ें खा के भी संतुलित भोजन प्राप्त कर सकते हैं, यानी अमीर और गरीब दोनों ही संतुलित भोजन खा सकता है। बस उसको ये मात्रा डिफाइन करना होता है कि हमें कौन सा चीज़ 100 ग्राम खाना है, कौन सा चीज़ हमें 50 ग्राम खाना है। क्या होता है, अक्सर लोग क्वांटिटी नहीं जान पाते हैं और ज़्यादा खा के उनको जो है हाइजेनिक हो जाता है, पेट वाली प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं, दूसरा हमारा है मिड डे मील। मिड डे मील क्या होता है कि भारत में सभी बच्चों को संतुलित आहार नहीं मिल पाता है, क्योंकि भारत जो है एक गरीब देश है। ठीक है, भारत एक गरीब देश है। वैसे तो भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी है, लेकिन कहा जाता है कि भारत एक गरीब देश है। यहाँ पे 70% आबादी जो है कृषि करती है, तो इसे हम कह सकते हैं कि भारत एक गरीब देश है। हाँ, भारत में सभी बच्चों को संतुलित आहार नहीं मिल पाता है और इसलिए बच्चों का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। इसीलिए भारत सरकार ने सॉरी मिड डे मील, मिड डे मील, मिड का मतलब होता है मध्य और दिन का मतलब पूरे दिन का, दिन का जो मध्य होता है उसमें मील मतलब भोजन दिया जाता है। तो मध्याह्न भोजन इसको आप कह सकते हैं हिंदी में। कौन सा? मध्याह्न भोजन। दोपहर में प्राइमरी से लेकर 1 से 5 व जूनियर में उच्च प्राइमरी में 6 से लेकर 8 तक सभी बच्चों को निःशुल्क भोजन दिया जाता है। ये कब से दिया जाता है? ये जो है 2004 में लागू किया गया था। ठीक है, इसका निर्णय जो है 2001 से लिया गया था, लेकिन मिड डे मील लागू करने का जो आपका वो 2004 से सभी स्कूलों में 1 से लेकर 8 तक मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मिड डे मील कब आया था, तो आप कहेंगे 2001 में निर्णय लिया गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 2004 में। तो आपसे 2004 के बारे में पूछा जाएगा कि मिड डे मील जो है कब से लागू किया गया है, जिसमें 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क भोजन दिया जाता है मध्याह्न में। तो सन 2004 में लागू हुआ था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, क्षेत्रीय व्यंजन क्या होता है हमारा। क्षेत्रीय व्यंजन यानी लोकल फूड। ठीक है, जिस तरह से हम एक ही तरह का खाना नहीं खाते हैं, उसी तरह के हर जगह अलग अलग खाना होता है। जैसे हम लोग प्रतिदिन दाल चावल रोटी सब्जी या फिर सब्जी रोटी नहीं खा सकते हैं, हम लोग को बदल बदल के भोजन चाहिए। ठीक है, आज हम लोग डोसा खाएंगे, आज हम लोग इडली खाएंगे, आज हम लोग मछली खाएंगे, आज हम लोग पनीर खाएंगे, आज दूध पियेंगे, आज अंडा खाएंगे। तो इस तरीके से जैसे हफ्ते में आपका शेड्यूल होता है, मेनू होता है, अलग अलग खाना खाते हैं, उसी तरीके से लोकल फूड यानी क्षेत्रीय व्यंजन का भी खाना होता है। जैसे कुछ जगह पे अलग अलग चीज़ें फेमस होती हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग क्या करते हैं, ये उत्तर पूर्व के जो भारत के लोग हैं, वो लोग बांस की सब्जी बना के खाते हैं। ठीक है, अब आपको हो गया बांस की सब्जी मैं खाऊंगा मुझे वोमिटिंग हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। तो बांस हम लोग नहीं खाते, बांस की सब्जी। हमारे यहाँ बांस का जो इस्तेमाल कहाँ होता है? घर बनाने में होता है। ठीक है, और छत जब बनती है उसमें जो है
बल्ली चहली का कार्य करता है बांस। लेकिन वहाँ नॉर्थ ईस्ट में असम असम में क्या करते हैं कि बांस की सब्जी भी बना के खाते हैं। हाँ ठीक है, हाँ बांस की सब्जी बना के खाते हैं। वहीं हांगकांग की बात करेंगे तो हांगकांग वाले क्या करते हैं, सांप के मांस को भी खा जाते हैं भैया हांगकांग वाले। चाइना वाले तो ऐसे ही ड्रैगन है, उड़ते हुए सांप को भी खा जाएंगे वो लोग। हाँ लेकिन हम लोग, हमारे यहाँ सांपों को कोई नहीं खाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात। चलिए, हम लोग लोकल फूड की बात कर रहे थे, तो लोकल फूड क्षेत्रीय व्यंजन के बारे में जैसे आप लोग कमेंट करके बताइए, आप जहाँ के निवासी हैं आपके यहाँ क्या फेमस है, ठीक है। लखनऊ के हैं तो लखनऊ में क्या फेमस है, ठीक है। अयोध्या के हैं तो अयोध्या में क्या फेमस है, बलिया के हैं तो बलिया में क्या फेमस है, ठीक है। नोएडा के हैं तो नोएडा में क्या फेमस है। आप अगर उत्तर प्रदेश में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप कमेंट करके बताइए। भारत के किसी भी राज्य से, आप 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश से आप कहीं से बिलोंग करते हैं, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके जहाँ के हैं वहाँ आपके कौन सा डिश फेमस होता है। जैसे असम में टेंगना मछली फेमस होती है, टेंगा मछली और बांस, और वहाँ चावल और मच्छी ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। गोवा में क्या होता है, गोवा में मछली बनती है तो उसमें नारियल के तेल से मछली बनती है। वाह भैया वाह, हमारे यहाँ तो नारियल का तेल लोग बालों में लगाते हैं, लेकिन गोवा में मछली का तेल से मछली जो है, नारियल के तेल से मछली बनाते हैं। वहीं गुजरात में क्या फेमस है, ढोकला। ढोकला, हाँ जो होता है ढोकला, गुजराती लोग ढोकला बहुत ज़्यादा खाते हैं, वहाँ का लोकल फूड है ढोकला। जम्मू कश्मीर में क्या फेमस है, वहाँ भेड़ का मांस। वाह भैया वाह, क्या क्या खाएंगे जिससे जो है ऊन प्राप्त होता है भेड़ के मांस से, वहाँ जम्मू कश्मीर के लोग भेड़ का मांस खाते हैं। महाराष्ट्र में बड़ा पाव और पाव भाजी, बड़ा पाव और पाव भाजी फेमस है। ये पाव भाजी, भाजी मतलब सब्जी होता है, और पाव मीन्स पाव होता है, पाव के साथ सब्जी खाते हैं, उसी को पाव भाजी कहते हैं। महाराष्ट्र का फेमस फूड है। नागालैंड में क्या खाते हैं लोग, यहाँ बांस खाते हैं, बांस की सब्जियां खाते हैं। पंजाब में सरसों दी साग और मक्के की रोटी, पंजाब वाला फेमस भैया, पंजाब सरसों दी साग और मक्के दी रोटी। राजस्थान में चूरमा बाटी खाते हैं, मलाई घेवर खाते हैं, ये सब फेमस है। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपकी जगह जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे किस चीज़ की अधिकता है। जैसे समुद्र, अक्सर जो है साउथ के लोग, नॉर्थ ईस्ट उधर जहाँ पे साउथ में, दक्षिण भारत में समुद्र है, समुद्र के किनारे ज़्यादातर क्या पाई जाती हैं, मछलियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और पानी की अधिकता में चावल पाया जाता है। तो इसे क्या करते हैं कि समुद्री किनारे, तटीय किनारे के लोग जो है मछली और चावल को अपना भोजन के रूप में खाते हैं। वहीं पे समतल मैदान की बात करें, पंजाब या उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो यहाँ पे दाल चावल सब्जी रोटी सब मिलता है, तो इसलिए यहाँ का भोजन सब कुछ हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ जगह स्पेशली जो फेमस फूड होता है वही आपका क्षेत्रीय, जैसे लखनवी कबाब, लखनऊ का कबाब बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। हाँ, आप लोग बताएंगे अपने ज़िले से कौन सा भोजन आपके लिए फेवरेट है या वहाँ का हिट भोजन है, जिसको बाद में जीआई टैग भी मिलने के चांसेज है, ठीक है। जीआई टैग के बारे में स्पेशल चर्चा करूंगा कभी किसी और वीडियो में, ठीक। अब देखते हैं कि भोजन का संरक्षण, हम प्रोटेक्शन ऑफ फूड यानी भोजन को संरक्षित कैसे रख सकते हैं, ठीक है। भोजन का संरक्षण देखते हैं कि भोजन हमारा खराब नहीं होगा क्या करने से। हाँ, आजकल जो है खाने पीने की चीज़ें गर्मियों में जल्दी ख़राब हो जाती हैं, और इन्हीं को जो है ख़राब होने से बचाने के लिए क्या ज़रूरी है कि उनको हम लंबा समय तक उपयोग कर सकें। हमको चाहिए कुछ ठंडी चीज़ें, जैसे आजकल आ गया है फ्रीज, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। हाँ, वही रेफ्रिजरेटर जो शादी विवाह में हमारे यहाँ अक्सर दिया जाता है लड़कियों को दान में, कि जाइए आप फ्रिज कूलर टीवी वॉशिंग मशीन, तो वही रेफ्रिजरेटर फ्रिज होता है, ताकि बच्ची जाए अपने घर में तो अपने घर में जो खाना वाना अगर पहले से ख़राब होता रहे तो फ्रिज में खाना वाना ख़राब ना हो। हाँ, ताकि लोग सम्मान भी हमारी बहू का करें, अब हमारी बेटी का सम्मान करें। फ्रिज लेके गई है भैया, फ्रिज पाई अपनी शादी में, बिल्कुल। दहेज लेना मना है, हम दहेज प्रथा के खिलाफ हैं, आपको भी दहेज नहीं लेना चाहिए। 4 है भोजन का संरक्षण, तो फ्रीज से हम भोजन को बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं, फ्रीज में कोई भी चीज़ अगर हम फ्रीज में रखते हैं गर्म, जैसे आपका दूध हो गया, ठीक है, बॉयल करके दूध को हम फ्रीज में रख देते हैं तो हमारा 2 दिन तक दूध नहीं खराब होता, 48 घंटे तक दूध खराब नहीं होगा। और आपको फ्रीज में कुछ चीज़ें नहीं रखनी होती, जिनको नहीं पता होता है वो लोग फ्रीज में रख देते हैं। जैसे क्या है, आलू, आपको आलू फ्रीज में नहीं रखना होता है। प्याज, सूखा प्याज भी फ्रीज में नहीं रखना होता है। लहसुन, सूखा लहसुन, ठीक है, इन सबको नमी से बचा कर रखा जाता है, इन सबको ड्राई सूखे जगह पे रखा जाता है। अगर आप फ्रीज में इनको रखेंगे तो ये जल्दी खराब हो जाएंगे। जिन लोगों को नहीं पता वो जान लो भैया, आलू प्याज लहसुन ये सब फ्रीज में नहीं रखा जाता है, ठीक है। ये ना हो कि आप ले जाके ठूस दो बार बार कि हाँ मम्मी कह रही है फ्रीज में, तो ले जाके ज़बरदस्ती आलू प्याज लहसुन भी डाल दो। नहीं, आलू प्याज लहसुन आपको इसको ड्राई जगह रखना है, सूखे जगह रखना होता है, फ्रीज में नहीं रखना होता है, ठीक। ये चीज़ें यहाँ से, हाँ। और कुछ चीज़ें हम लोग जैसे बहुत दिन तक इस्तेमाल करते हैं, जैसे अचार होता है, ठीक है। अचार क्या होता है, आम का अचार आपने बनाया, नींबू का अचार बनाया, ठीक है, आंवले का अचार बनाया या मुरब्बा बनाया, तो उसमें क्या होता है, आप ज़्यादा दिन तक आम या नींबू या इसमें क्या करते हैं, मसाला मिला के, नमक मिला के इसको धूप में रखते हैं। क्यों रखते हैं धूप में, ताकि हमारा जो है बैक्टीरिया इसमें ना घुसे। धूप में रखने से इसके बाद आपका सालों साल ये आम का अचार नींबू का अचार टिकता है। वहीं मुरब्बा में आप जो है इसको चीनी से, शक्कर से बनाते हैं, और इसको भी जो है आप खौला के यानी बॉयल करके बहुत ज़्यादा गर्म करके इसको बनाते हैं, ताकि आपका सालों साल टिकता है, खराब नहीं होता। तो इस तरीके से आप भोजन का संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें एक बार कर लेते हैं। क्या कुछ और है, नहीं कुछ और नहीं, हम आपको यहाँ लिख के बताते हैं
क्या इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है? दूध को उबाल कर रखा जाता है, क्यों? क्योंकि वो खराब नहीं होता। और दूध को जो लुई पास्चर, एक वैज्ञानिक थे, लुई पास्चर, पास्चर इनके नाम में लगा हुआ है, इन्होंने ही पाश्चुरीकरण का सिद्धांत दिया था। पाश्चुरीकरण का सिद्धांत लुई पास्चर ने ही पाश्चुरीकरण का सिद्धांत दिया था। और पाश्चुरीकरण क्या होता है, पाश्चुरीकरण विधि क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे दूध को अगर आप 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए, कितने मिनट के लिए? 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं, या फिर अथवा आप किसी दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पर उसको 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, और इसके बाद आपका दूध 2 दिन तक नहीं खराब होता है। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे 71.7 टेम्परेचर, ये पूरे विश्व में इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है कहीं पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, इतनी इतनी गर्मी जो है 71.7, इतनी गर्मी, तो इतनी गर्मी में आपका क्या हो जाता है, दूध अच्छी तरीके से खौल जाता है, बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से खौल जाता है, और इसीलिए आपका दूध खराब नहीं होता है। और यही विधि क्या होती है? पाश्चुरीकरण। और यह विधि को खोजकर्ता कौन है? लुई पास्चर। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पाश्चुरीकरण विधि किसने दिया था, किस वैज्ञानिक ने? तो आप कहेंगे लुई पास्चर ने। तो इस तरीके से आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है, लेकिन समाप्त करने से पहले हम देखते हैं कि आज की जो हम लोग सजीवन बूटी में मैथ का यूपी टेट, सुपर टेट, प्राइमरी और जूनियर लेवल में किया था, हमने क्या किया मैथ में कि योग, अंतर व गुणा पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न हमने किया था। ठीक है, और हम इन्वायरमेंट में क्या किए थे? आज भोजन व स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का पहला भाग किए थे। कल हम लोग इसका दूसरा भाग देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या हम लोग कल पढ़ेंगे? हम लोग कल पढ़ेंगे बीमारियों के बारे में। ठीक है, बीमारियों के बारे में, जिसमें मैं आपको संक्रामक रोग, आज संक्रामक रोग बताऊंगा, जिसमें मैं आपको जीवाणु से होने वाली बीमारियां, विषाणु से होने वाली बीमारियां, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां तथा फंगस या कवक से होने वाली बीमारियां बताऊंगा। और फिर आपको ये बताऊंगा कि आदमी को हार्ट अटैक कैसे हो जाता है। ठीक है, हार्ट अटैक कैसे हो जाता है, आदमी को स्कर्वी रोग कैसे होता है। ठीक है, या उसको फिर कैंसर रोग कैसे होता है। ठीक है, हाँ, ये सब जो है महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग करेंगे। और बताएंगे कि मलेरिया कैसे होता है, किस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, या फिर डेंगू आपको कैसे होता है, किस मच्छर के काटने से होता है। या बताएंगे फिर कि विटामिन की कमी से, कौन से विटामिन की कमी से आपको कौन सा रोग होता है। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, किस विटामिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम, फास्फोरस, लौह, अयस्क, आयोडीन, ये सब हम थोड़ा विस्तृत चर्चा कल करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये थोड़ा सा हिंट मैंने आज दिया है, कल क्या करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक द 5D चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके आज ही सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, आज ही सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, क्योंकि पूरा टेट का जो सिलेबस होगा हम आपको कंप्लीट कराएंगे। और 15 फरवरी से हम लोग अनाउंस कर रहे हैं कि हम लोग मनोविज्ञान की कक्षाएं भी स्टार्ट करेंगे। साइकोलॉजी की कक्षा आपकी स्टार्ट होगी, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास पर आधारित जितने आपके 30 प्रश्न यूपी टेट में बनते हैं। ठीक है, हमारा हम शुरू से हम टारगेट बोलते आ रहे हैं 130 प्लस, 130 प्लस इस बार टेट में आप सबको नंबर लाना है। और ये काम कौन करवाएगा? इसको पढ़ाऊंगा मैं और पढ़ेंगे आप, और नंबर लाएंगे आप। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों तक, और चैनल द 5D को आज ही सब्सक्राइब करके घंटा दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।